हाय देयर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शॉपिंग स्टाइलिंग एंड सेविंग। होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं थिंग्स विच हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड वाइल शॉपिंग। मतलब जब भी हम शॉपिंग करें तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे जो पैसे हैं वो वेस्ट ना हो बल्कि यूटिलाइज हो जाए। वीडियो को मैं पॉइंट वाइज बना रही हूँ, पॉइंट में बताना चाह रही हूँ कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आप चाहे ऑफ़लाइन शॉपिंग करें या ऑनलाइन शॉपिंग करें, उसमें आप साइज़ेस को एस, एम, एल या एक्सेल के अकॉर्डिंग नहीं सेलेक्ट करें। तो क्योंकि देखिए, अगर कोई साइज़ है, मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड में वो साइज़ एस है और हो सकता है उस ब्रांड में वो आपका एस साइज़ ना आता हो और किसी और ब्रांड में एस साइज़ आपको आ जाए, तो हमेशा ये जो पर्टिकुलर टर्म है एस, एम, एल या एक्सेल, ये जो स्मॉल, लार्ज, मीडियम या एक्स्ट्रा लार्ज, इसमें ना शॉपिंग करके आप साइज़ सेलेक्ट कीजिए अकॉर्डिंग टू द इंचेस। जो आपका इंचेस में जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए। तो उसके लिए हमेशा साइज़ चार्ट ज़रूर देख लें अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। और अगर ऑफ़लाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमेशा ट्राई ज़रूर करें उस जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, आइदर इट इज़ फुटवेयर, आइदर इट इज़ क्लोथ्स, कुछ भी हो उसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो तभी उसके बाद आप डिसाइड करें कि ये आपका पर्टिकुलर साइज़ है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आप जब भी सेल में शॉपिंग करते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि सेल में से शॉपिंग करना बेस्ट होता है, लेकिन वो तभी बेस्ट होता है जब आपका जो भी आप साइज़ ले रहे हैं, मान लीजिए मेरा साइज़ किसी पर्टिकुलर ब्रांड में एम है और मैं उसका एल साइज़ ले रही हूँ क्योंकि मुझे एम साइज़ नहीं मिल पा रहा है, तो वो तभी लें आप भी जबकि वो पर्टिकुलर आउटफिट प्रोडक्ट जो है वो ऑल्टरेबल हो। मतलब वो उसमें ये गुंजाइश हो कि आप टेलर से उसे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग फ़िट करा लेंगे। अगर उसमें अल्ट्रेशन की गुंजाइश नहीं है तो आप बिल्कुल भी ऐसा कोई भी आउटफिट, कोई भी प्रोडक्ट ना लें जिसे आप ऑल्टर ना करा सकें। अब जैसे कि मैंने बोला कि ऑल्ट्रेबल होना चाहिए, तो कुछ कपड़े तो ऐसे होते हैं जो ऑल्ट्रेबल होते हैं, लाइक कॉटन हो गया कुछ, या पॉलिस्टर हो गया कुछ, ऐसे स्टफ़ जो कि मैं बड़े एक साइज़ बड़ा या ले रही हूँ तो वो ऑल्ट्रेबल होगा। या फिर वो अगर बुरा नहीं लग रहा है या ठीक लग रहा है तो मैं उसे बिना ऑल्ट्रेशन के, या आप भी उसे बिना ऑल्ट्रेशन के पहन लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी डेनिम के आउटफिट पे मत कीजिएगा, क्योंकि जो डेनिम का आउटफिट है वो हर कोई टेलर उसे ऑल्टर नहीं कर सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लेंथ, आई एम टॉकिंग अबाउट द विड्थ, जो आपके वेस्ट लाइन है, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ। क्योंकि आप किसी नॉर्मल टेलर के पास या रूटीन टेलर के पास जाएंगे, वो आपको करेंगे ही नहीं, अगर करा भी तो बहुत ज़्यादा आपको चार्ज करेंगे। तो इस तरह का भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेशली डेनिम के मामले में, वेदर इट इज़ अ डेनिम जैकेट और या फिर आपका जीन्स है या कुछ भी इस तरह का जो ऑल्टरेबल नहीं हो रहा है, स्पेशली डेनिम में। और आपने फ़िट कैसे देखना होगा, आप चाहे एथनिक वेयर ले रहे हो या वेस्टर्न वेयर ले रहे हो, कोई ड्रेस है, जीन्स है, शर्ट है, कुर्ती, कुछ भी, अदर ब्लाउज़ है, तो उसका ना हमेशा जो अपर वाला पोर्शन होता है, अगर मैं कहूँ कि शर्ट की बात कर रहे हैं या ब्लाउज़ की बात कर रहे हैं या कुर्ती की बात कर रहे हैं, तो हमें फ़िटिंग देखनी चाहिए कि जो स्टिचिंग है, जो उसकी शोल्डर की स्टिचिंग है, वो बिल्कुल आपके शोल्डर लाइन पे आनी चाहिए। ये बिल्कुल इस वाली लाइन पे आपकी वो स्टिचिंग आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टिचिंग यहाँ आ रही है या यहाँ आ रही है। इससे क्या होता है कि अगर आपकी स्टिचिंग बिल्कुल शोल्डर पे नहीं आ रही है, शोल्डर की स्टिचिंग, तो या तो वो बहुत लूज़ लगेगा, ऐसा लगेगा आपने किसी और के कपड़े कैरी किए हुए हैं, या फिर ऐसा लगेगा कि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। तो जब भी आप चेक कर रहे हैं तो शोल्डर की जो सिलाई है, जो स्टिचिंग है, वो आपके शोल्डर पे ही आनी चाहिए, जॉइंट पे, तब उसका बेस्ट फिट माना जाता है आपके लिए। और एक और चीज़ होती है जिससे कि हम देख सकते हैं कि शोल्डर कंफर्टेबल है या कपड़ा कंफर्टेबल है या नहीं है। कई बार होगा कि आपको एम आता है किसी पर्टिकुलर ब्रांड में और आपको एक और चीज़ होती है कि मैंने एम एक शर्ट ले ली है और दूसरी शर्ट भी एम ली है, लेकिन हो सकता है एक शर्ट तो मुझे बहुत कंफर्टेबल है एम साइज़ की सेम ब्रांड में, लेकिन दूसरी शर्ट जो है वो मुझे कंफर्टेबल ना हो। तो ये चेक करने के लिए आप जब भी उसे ट्राई करते हैं, उसे बटन अप करते हैं, या कुर्ती है, ज़िप कुर्ती है या ड्रेस है, तो उसकी जब ज़िप लगा लेते हैं उसके बाद आप हमेशा अपने जो आर्म्स हैं उन्हें अंदर की तरफ को, यानी इनवर्ड्स आप उसे देखिए स्ट्रेच करके अंदर की साइड को। इस तरह से अगर आप स्ट्रेच करके देखते हैं और यहाँ से जो शोल्डर है
अगर आपको टाइट नहीं है और आपका जो मूवमेंट है इनवर्ट्स वो ईज़िली हो पा रही है, तो इसका मतलब उसका फिट बहुत बढ़िया है। क्योंकि होता क्या है कि हम इस तरह की चीज़ें लेते हैं, मान लीजिए मैं ऑफ़िस के लिए ले रही हूँ या हम कहीं जाने के लिए ले रहे हैं या फिर डेली वेयर के लिए ले रहे हैं, तो जब भी अगर कोई भी कपड़ा अगर उसका जो शोल्डर अगर टाइट होगा और इनवर्ट मूवमेंट नहीं हो रही होगी, तो वो आपको एल्बो भी फोल्ड होने में दिक्कत आएगी। आपने ये भी देखना है कि आपके एल्बो भी फोल्ड हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल डू डेस्क जॉब। तो डेस्क जॉब में क्या होता है, हर आधे से ज़्यादा टाइम पर हाथ फोल्ड रहता है, कीबोर्ड के लिए, लैपटॉप के लिए, किसी या फिर राइटिंग के लिए। तो ऐसा अगर आपको करना है तो आपकी एल्बो का जो पोर्शन है वो भी इतना कंफर्टेबल होना चाहिए कि आपके हाथ फोल्ड रह सके पूरे दिन। तो ये फिटिंग चेक करने का बहुत अच्छा और इजी तरीका होता है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि हम लोग जर्नली जो हम लोग एक्चुअली जो मॉडल्स होते हैं या हीरोइंस हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं, वो आप देखिएगा एक पर्टिकुलर शेप में होते हैं और हम लोग नहीं होते हैं, तो हम लोग उनको इन्फ्लुएंस होके, उनके ड्रेसेस को इन्फ्लुएंस होके इस तरह का कपड़ा ना लें। जो उन पे सही लग रहा है ज़रूरी नहीं वो हम पे भी लगेगा। आप जब भी शॉपिंग करते हैं तो अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ही शॉपिंग कीजिएगा। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने एक फ्रीली टॉप लिया था, क्योंकि मेरा जो बॉडी टाइप है वो स्लिम नहीं है। तो उस तरह के आप भी कभी टॉप अगर लेते हैं, अगर आप स्किनी नहीं हैं, स्किनी हैं तो आप पहन सकते हो उस तरह के टॉप्स को, लेकिन अगर आप मीडियम हाइट के हैं, मीडियम बॉडी टाइप के हैं, तो आप फ्रीली ड्रेसेस स्पेशली जो मिड एरिया है उस पे आप अवॉइड कीजिएगा। जैसे मैंने एक टॉप ये लिया हुआ है, आप देख रहे होंगे इसका जो ये जो लाइन है, ये देखिए, ये लाइन से इसका ये फ्रीली है। तो ये क्या करेगा, जितना हिस्सा ऊपर का स्लिम है उतना नीचे का हिस्सा उतना ही लूज हो जाता है, आगे से और पीछे से दोनों तरफ से ये ऐसा है। तो उस टाइम तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, आप देखिए, और बहुत कंफर्टेबल है ये। लेकिन ये क्या करता है, मैं जब भी इसे पहनती हूँ तो जो मेरा जो मीडियम पोर्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉडर हो जाता है। उससे क्या होता है, हमारी हाइट और कम हो जाती है। तो अगर आप स्किनी नहीं हैं और मिड हाइट के हैं तो आप ऐसे जो कपड़े हैं वो अवॉइड कीजिएगा। इस वाइट टॉप से बेटर मुझे अपना ये वाइट टी शर्ट लगता है, जो कि हौजरी में ही है और बहुत कंफर्टेबल है, और इसमें बॉडी स्लिमर लगती है और कंफर्टेबल उतना ही है जितना मेरा वो जो टॉप मैंने आपको दिखाया है। ध्यान रखनी चाहिए मीडियम और मीडियम हाइट और मीडियम बॉडी टाइप वालों को, वो बड़े प्रिंट्स या छोटी भी हाइट है आपकी, कम है यूजुअली, या फिर मीडियम हाइट है लेकिन थोड़ा चबी हैं आप, तो उस कंडीशन में आप कोशिश कीजिए बड़े प्रिंट कभी मत पहने। बड़े प्रिंट पहनने से आपकी जो बॉडी है वो ब्रॉडर हो जाती है और क्या कहते हैं, आप थोड़े से और मोटे लगता है एक्चुअली। तो वो अवॉइड करने चाहिए, हमेशा छोटे प्रिंट पहनने चाहिए अगर बॉडी टाइप या हाइट कम है तो ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आप पतले हैं, स्लिम हैं, तो आप बड़े प्रिंट पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी पतले हैं, स्लिम हैं, तो आपकी थोड़ी बॉडी बड़ी भी लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और चीज़ पॉइंट जो इसी बॉडी टाइप के लिए है वो ये है कि चौड़े बॉर्डर्स साड़ी है, ड्रेस है या कुछ भी इस तरह का है, जो बॉर्डर्स होते हैं वो अवॉइड कीजिए, उससे भी हाइट जो है वो आपकी कट जाती है। प्लीज़ ध्यान रखनी चाहिए मीडियम हाइट के लोगों को या फिर थोड़े से हेल्दी लोगों को, वो ये है कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती हैं, जो इस तरह की लेटी हुई लाइन होती हैं, उन्हें अवॉइड कीजिए ड्रेसेस में, टी शर्ट्स में, शर्ट्स में या फिर किसी कुर्ती में, वो अवॉइड कीजिए। हमेशा वर्टिकल यानी जो खड़ी लाइनें होती हैं उस तरह के जो प्रिंट्स होते हैं वो पहनिए, और ज़्यादा चौड़े लाइन के प्रिंट ना पहन के पतले पहनिएगा। पतली लाइन पहनेंगे तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा आप पतले लगते हैं, इल्यूजन क्रिएट होता है कि आप थोड़े पतले और लंबे हैं। मैं ये जो चीज़ बोल रही हूँ कि मीडियम हाइट, मीडियम बॉडी टाइप, वो इसलिए बोल रही हूँ कि हम जनरली हम लोग इसी तरह के हैं। अगर मैं इंडियन बॉडी टाइप की बात करती हूँ तो हम लोग इसी तरह के होते हैं कि हमारी जो फीमेल्स की हाइट है वो 5'2", 5'3" मैक्सिमम होती है।
मैं किसी मॉडल की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो तो उनको वो मेंटेन करना पड़ता है, हाइट उनकी ऑलरेडी इस तरह की होती है जो, ताकि हम लोग इस तरह के बॉडी टाइप के ना होते हुए फैशनेबल लगें, कंफर्टेबल फील करें। तो उसके लिए मैं ये चीज़ें बार बार मेंशन कर रही हूँ कि मीडियम हाइट, मीडियम बॉडी टाइप या फिर चबी, क्योंकि मैं खुद भी मीडियम हाइट की हूँ और मीडियम ही मेरी बॉडी टाइप है। नेक्स्ट जो एक और चीज़ है, हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी जीन्स है, प्लाज़ो है, प्लाज़ो पैंट है या फिर कुछ भी इस तरह का है, वो आप अपनी हाइट से, मतलब मान लीजिए मेरी जितनी लेंथ है उसको पूरा लीजिए, आप लेंथ कट मत कीजिए अपनी जीन्स की या फिर प्लाज़ो की, किसी भी चीज़ की, क्योंकि उससे क्या होता है हमारी देखिए मान लीजिए मैं अपनी पैर से इतना ऊंचा अपनी पैंट को रख रही हूँ और मैं मीडियम हाइट की हूँ, तो मेरी जो हाइट है वो उतनी कट जाएगी। मान लीजिए मेरी जीन्स इतनी कटी हुई है, इतनी ऊंची है, और शूज़ मेरा जो एंकल वाला पोर्शन है उससे, तो मेरी हाइट ऑटोमेटिकली छोटी दिखाई देगी, क्योंकि हमने वो जो हाइट है वो काट दी है उसकी छोटी लेंथ की वजह से, अपनी जीन्स की या किसी भी प्लाज़ो पैंट या किसी भी वजह से। तो ये भी मत कीजिएगा, इससे जो हाइट है वो कम लगती है, क्योंकि एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि हमारी हाइट छोटी है, क्योंकि हम छोटी, ट्रेंड में बहुत है कि छोटी हाइट, छोटी लेंथ की पैंट पहनना, या लड़के भी कटवा देते हैं आजकल, छोटी करवा देते हैं, उससे आपकी हाइट थोड़ी कम ही दिखाई देती है। तो ऐसा मत कीजिएगा, आप फुल लेंथ पहनिए, ताकि वो जो हम कहते हैं कि मोरी जो होती है, जो पैंट की मोरी है या फिर प्लाज़ो या पैंट की या पजामी की जो मोरी है, वो थोड़ी सी टच होनी चाहिए आपके शूज़ की या फुटवेयर की किनारे से। बस ये वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, प्लीज़ से उसे भी